आजकल हमारी कमाइयों में बेबरकती, नहूसत, और वो कहते हैं ना कि यार मैं कमा तो बहुत कुछ रहा हूं लेकिन कुछ बचता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। इस बेबरकती का एक सबसे बड़ा जरिया पता है कौन सा है? ये जो नो कॉस्ट ईएमआई, 0% फाइनेंस और 1 रुपया दें और मोबाइल आके फ्री में ले जाएं। ये जो ईएमआई पर मोबाइल ख़रीदने की जो लत हमारे माशरे में बहुत आम होती जा रही है, ये बहुत बड़ी वजह है इसी बेबरकती और नहूसत का। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मोबाइल फ़ोन आपके पास है लेकिन आप फिर भी बस मोबाइल चेंज करना चाहते हो क्योंकि वो एक नया मोबाइल लॉन्च हो गया है और उसके लिए इस तरह के जो टाइटल होते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई, 0% फाइनेंस, बस अपना आधार कार्ड लाइए और मोबाइल लेके जाइए, 1 रुपये में मोबाइल लेकर जाइए, और फिर आप जाते हैं, आधार कार्ड देते हैं, मोबाइल लेके आ जाते हैं। ये बड़ा ज़रिया है हमारी कमाई में नहूसत और बेबरकती का। क्योंकि देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद और ब्याज, इंटरेस्ट, इसके बारे में बड़ी सख्त वाइदें बयान फरमाई हैं। तो जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम ये एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि देखो भैया, हम आपसे ये चीज़ ख़रीद रहे हैं, अगर हम टाइम पर पेमेंट ना कर पाएँ तो हमारे ऊपर इतना इंटरेस्ट लगाया जाए। क्योंकि आप जो नो कॉस्ट ईएमआई पर या कार्ड से या 1 रुपया देके, अपना आधार कार्ड देके जो आप मोबाइल लेके आ जाते हो, तो आप क्या समझते हो कि कंपनी के पास पैसा नहीं पहुंचा? जो बीच में सूद पर पैसा देने वाली कंपनी होती है वो उस मोबाइल का पूरा अमाउंट मोबाइल कंपनी को दे देती है और आपका डॉक्यूमेंट लग जाता है और ये एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आप अगर वक्त पर ईएमआई पे नहीं करोगे तो इतना चार्ज आप पे लग जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर 1-2 दिन आप ईएमआई भरने से रह जाओ तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये आपके ऊपर चार्ज लग जाता है। आपने कभी सोचा है कि चार्ज क्यों लग रहा है? ये वही इंटरेस्ट का चार्ज है। और आप 1 महीना अगर ईएमआई ना भरो तो मोबाइल भी ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ईएमआई वाले घर पे भी आ जाते हैं, भैया अपनी ईएमआई भरवाओ। तो ये जो फालतू के शौक हैं, ये हमारे कारोबार में, हमारी कमाई में बेबरकती का बहुत बड़ा जरिया है। आजकल यार कोई फ्री में 1 गिलास पानी नहीं पिला रहा है, लेकिन ये मोबाइल वाले, ये क्रेडिट कार्ड वाले, ये आपको लोन का ऑफर देने वाले हाथ पैर जोड़ के आपके पीछे पड़े रहते हैं, भाई साहब लोन ले लो, भाई साहब लोन ले लो, भाई साहब मोबाइल ले लो नया। अरे भाई साहब, इतना दिन हो गया, आप मोबाइल पुराना चला रहे हो, मोबाइल ले जाओ। और आप सोचते हो कि यार ये मोबाइल फ्री में मिल रहा है, लेकिन पता नहीं, आपको पता नहीं होता है, दुनियावी एतबार से भी बहुत खतरनाक जाल है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय आप पढ़ो कभी तो पता चलेगा कि ये जो नो कॉस्ट ईएमआई का जाल है, ये जो क्रेडिट कार्ड का जाल है, ये जो अपना आधार कार्ड दो और बाइक ले जाओ, फ्रिज ले जाओ, ये घर की चीज़ें ले जाओ, अब बस किस्त भरते रहो और महीने 5,000 की, 2,000 की, 1,000 की। ये बहुत ख़तरनाक जाल है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म होता है। और सबसे बड़ी बात, दीनी एतबार से ये शरीयत में पसंदीदा अमल नहीं है। आप इनडायरेक्टली सूद में मुब्तला होते हो, आप इनडायरेक्टली जो है ना वो एग्रीमेंट कर रहे होते हो जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और ये बेबरकती का, नहूसत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, मोबाइल आपके पास है, बिल्कुल सही सलामत मोबाइल है, लेकिन ये कंपनियां तुम्हारी जेब से पैसा निकलवाना चाहती हैं, तो ये तरह तरह के ऑफर्स इस तरह से आपके सामने पेश करती हैं ताकि आप अट्रैक्ट हो जाओ। आप सोचो यार मेरा मोबाइल तो बहुत बुरा लग रहा है, हालांकि वही सब कुछ होता है, बस बॉडी चेंज कर दी जाती है। इसीलिए नो कॉस्ट ईएमआई पर चीज़ें खरीदने से बचिए। अगर आप कैश में चीज़ खरीद सकते हैं तो आप नो कॉस्ट ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए और साहब 0% फाइनेंस, ये फाइनेंस पर चीज़ें खरीदना बंद कीजिए। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप बिला ज़रूरत कोई सूद का लेन देन करो, है ना। आप कैश में मोबाइल खरीद सकते हो, खरीदो। और या फिर आपको मान लीजिए मोबाइल की ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं है तो अलग बात है, कि मजबूरी का लेवल है। लेकिन यहाँ तो क्या होता है कि मोबाइल ठीक ठाक है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मोबाइल चेंज करना है बस। अब मोबाइल चेंज करने के लिए क्या होता है कि साहब लो साहब, ये हमारा आधार कार्ड, ये पैन कार्ड, ये बैंक की डिटेल, लाओ मोबाइल नया लाओ। ये अमल जो है ना, ये नहूसत और बेबरकती का बड़ा ज़रिया है। इसीलिए 0% फाइनेंस पर मोबाइल ख़रीदना, बाइक ख़रीदना, इसी तरह से और घर की चीज़ें ख़रीदना जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपका उनके बगैर काम भी चल सकता है। नया मोबाइल आप ना खरीदो, काम चल सकता है, फिर भी आप खरीदो, तो ये शरई एतबार से जायज़ नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है ये। इससे बेबरकती और नहूसत वो तो आएगी, इसके अलावा एक्सपर्ट्स की राय आप जाने कि एक जाल है जिसमें आदमी फंस जाता है और फिर वो महीने में जो कमाता है सब ईएमआई पे दे देता है।
सब वो किस्तें ही भरता रहता है, उसकी कोई सेविंग नहीं हो पाती है, वो अपना कुछ कर ही नहीं पाता है, शौक उसको फिर बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदने से बचिए, खुदा के वास्ते खरीदने से बचिए। मत खरीदो बड़ा मोबाइल, मत खरीदो बहुत बड़ी चीज़, आपकी जेब में जितना पैसा है उतने की वो चीज़ जाके खरीदो बस। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। लोग पूछते हैं ना नो कॉस्ट ईएमआई और 0% फाइनेंस, 1 रुपये देकर मोबाइल ले जाओ, ये सब ईएमआई पर चीज़ें खरीदना दुरुस्त है कि नहीं है? जायज़ नहीं है बिल्कुल भी। बात समझ आ रही है? इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।